हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। सो जर्नल अकाउंटिंग का यह लास्ट चैप्टर है। इसका नाम जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर क्या? जॉइंट वेंचर। अब क्या होता है जॉइंट वेंचर, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। ठीक है, अब इनका बिजनेस मान लेते हैं कुछ है, एक्स है, और इनका बिजनेस वाई है। ठीक है, बिजनेस दोनों का अलग अलग है। अब कोई टेंडर निकलता है, क्या? कोई टेंडर निकलता है, सरकार के माध्यम से कोई टेंडर निकलता है कि यह काम करना है। जो कंपनी आएगी एक्शन में और जो अच्छा व्यवस्था देगी, सबसे अच्छी गुणवत्ता देगी कम पैसे में, उसे ये टेंडर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब सपोज दैट कि ये कंपनी क्या ले लेती है, टेंडर इसको प्राप्त होता है। क्या? टेंडर इसको प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसके पास वो सारी क्षमता है किंतु एक क्षमता नहीं है, कोई एक क्षमता नहीं है जो इसके पास है। ठीक है, जो इसके पास है, या हो सकता है इसके पास कैश कम हो, इसके पास कैश ज्यादा हो। ठीक है, इसके पास दक्षता हो, उसके पास मशीनरी हो। ठीक है, यानी दोनों कंपनी के पास कुछ ना कुछ कमी है। अब ये कंपनी क्या करती है, अब इसको हम मान लेते हैं रोड, क्या? रोड मान लेते हैं कि रोड का टेंडर है। अब इस कंपनी के पास रोड बनाने के लिए मशीनरी है, क्या है? मशीनरी है, और इसके पास रोड बनाने का अनुभव है। तो दोनों कंपनी साथ में आती हैं और कहती हैं कि हम दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं। क्या? हम दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट को हम समझौता के अनुसार या परसेंटेज के अनुसार, जिस अनुसार यहाँ पर निर्धारित किया जाता है, उसी अनुसार बांट लेंगे। ठीक है, तो जो ये स्थिति है कि दो कंपनियां आई और एक काम करने के लिए इकट्ठा, तो इसी को बोलते हैं जॉइंट वेंचर। क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। ठीक है, यह है जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में जो ये दोनों कंपनी आई, उन्होंने जो अपना एक कार्य शुरू किया, उसका कोई नाम नहीं होता है, उसका कोई नाम नहीं होगा। काम समाप्त होने के बाद कंपनी जो जॉइंट वेंचर बनाया था वो अपने आप खत्म हो जाता है। क्या? वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो हम जॉइंट वेंचर के कुछ विशेषता देख लेते हैं। क्या? कुछ विशेषता। क्या? जॉइंट वेंचर की कुछ विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता है दो कंपनी होंगी, दो कंपनी या एंटिटी कह सकते हैं होंगी। ठीक है, समय विशेष में बनेंगी। क्या? समय विशेष के लिए, समय विशेष के लिए बनेगी। एक समय के बाद जॉइंट वेंचर समाप्त हो जाएगा। जैसे इस समय एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो सेंट्रल विस्टा के तहत भारत की नई संसद बन रही है। क्या? भारत की नई संसद बन रही है सेंट्रल विस्टा के तहत। अब इसको कौन कंपनी बना रही है? टाटा बना रही है। कौन कंपनी बना रही है? टाटा बना रही है, ये भी पूछा जा सकता है। अब हो सकता है टाटा ने किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर क्या किया हो, जॉइंट वेंचर किया हो, जिससे इस सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट संसद बनना है भारत का, वो बहुत अच्छा बने।
और लाभ भी कमाया जा सके। तो और उसके बाद जब ये सेंट्रल विस्टा बन जाएगा तो ये जो दोनों ने जॉइंट वेंचर किया है अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्या? अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता। जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता। यानी कि ये कोई कंपनी नहीं है कि दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बना रही है, कोई कंपनी नहीं होता है। ठीक है। और इसकी प्रकृति क्या होगी? अस्थायी प्रकृति। क्या? अस्थायी प्रकृति होगी। यानी काम समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाएगा। क्या? काम समाप्त होने के बाद जॉइंट वेंचर समाप्त हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो जॉइंट वेंचर से क्या लाभ हो सकता है? अगर जॉइंट वेंचर से क्या लाभ हो सकता है? ठीक है। क्या लाभ होगा? संसाधन इकट्ठा हो सकता है। क्या? संसाधन इकट्ठा होगा, एकत्र होगा। यानी अगर संसाधन की कमी पड़ रही है तो दो कंपनी आकर साथ में अपने संसाधन को लगा सकती है। क्या? अपने संसाधन को लगा सकती है। और क्या हो सकता है? दक्षता बढ़ जाएगी। दक्षता बढ़ जाएगी। कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। ठीक है। और रिस्क कम हो जाएगा। क्या? रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क कम हो जाएगा। अगर एक कंपनी बनाती है तो हो सकता है रिस्क हो, पूरा भार उसी पर। अगर दो कंपनी मिलकर जॉइंट वेंचर के द्वारा काम करती हैं तो हो सकता है कि जब कोई ऐसी संकट स्थिति हो तो दोनों क्या उसको कर लेंगे? आधा आधा रिस्क कर लेंगे। ठीक है। तो यह है इसके लाभ। अब एक चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा पार्टनरशिप तथा कंसाइनमेंट। पार्टनरशिप पढ़ा और कंसाइनमेंट पढ़ा। तो हम देखते हैं कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में क्या अंतर है। क्या? कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में क्या अंतर है? कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में क्या? ठीक है। अब यहां पर कंसाइनमेंट में दो ही लोग होते हैं। क्या? कंसाइनमेंट में दो ही लोग होते हैं। यानी एक होता है कंसाइनर यानी कि प्रिंसिपल और दूसरा होता है कंसाइनी यानी कि एजेंट। यहां पर दो से अधिक हो सकते हैं। क्या? दो से अधिक हो सकते हैं। दो या दो से अधिक हो सकते हैं। इधर क्या संबंध होता है? यहाँ पर जो दो व्यक्ति हैं उनका संबंध क्या होता है? एक प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध होता है। प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या संबंध होगा? यहाँ पर पार्टनर का संबंध हो जाता है। क्या? पार्टनर का संबंध होता है। इनका जो रिलेशन है वो दीर्घ काल तक रहता है। क्या? दीर्घ काल तक। यानी प्रिंसिपल अपना काम एजेंट के माध्यम से कराता रहता है। उसमें कोई नियत समय नहीं होता। जब तक कंपनी चल रही है, जब तक प्रिंसिपल या कंसाइनर के पास सामान बनाने की क्षमता है, तब तक वो एजेंट से काम कराता रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ दीर्घकाल नहीं, लघुकाल तक केवल कार्य होता है। अब यहाँ जो कमीशन, यहाँ जो एजेंट को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। एजेंट को कमीशन मिलता है। यहाँ पर जब हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे तो लाभ में क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है। अब लाभ किस तरह बटेगा? अनुपात में बटेगा। जिस अनुपात में आपने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में आपको
लाभ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों को लाभ मिलेगा, यहाँ पर दोनों को लाभ मिल रहा है, लेकिन यहाँ कमीशन एजेंट को दिया जाता है, कमीशन एजेंट को दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक ओनर होता है, यहाँ पर कंसाइनमेंट में एक ओनर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या, दोनों ओनर होते हैं, दोनों ओनर होते हैं। यहाँ पर केवल प्रिंसिपल ओनर होगा, जॉइंट वेंचर में दोनों ओनर होंगे। ठीक है, तो ये है जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में अंतर। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप। क्या देखा था? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में क्या अंतर होता है? पार्टनरशिप तथा जॉइंट वेंचर में क्या अंतर होता है? ठीक, पहला पॉइंट, पार्टनरशिप जो होता है वो क्या होता है? अस्थायी प्रकृति का होता है। क्या? अस्थायी प्रकृति का होता है। इसे बनाया जब जाता है तो ये नहीं रहता दिमाग में कि 6 महीने के बाद हमें समाप्त कर देना है। जब बनाया जाता है तो अस्थायी प्रकृति का समझा जाता है। जॉइंट वेंचर जो होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है। जॉइंट वेंचर बना है तो वो अपने काम के बाद समाप्त भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने काम के बाद समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, अब पार्टनरशिप कोई है तो उसका नाम होगा। क्या? कोई पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो उसका कुछ नाम देंगे कंपनी का, ये है। ठीक है, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया जाता, जॉइंट वेंचर ही उसका नाम रहता, नाम नहीं दिया जाता। जॉइंट वेंचर में नाम नहीं दिया जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पार्टनरशिप में यह हो सकता है कि जब आपने कोई पार्टनरशिप फर्म तैयार किया तो दोनों ने ये समझौता किया कि हम अलग अलग कोई काम नहीं करेंगे। जैसे जहां पर कोई व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति ने समझौता किया कि हम एक काम शुरू करते हैं। ठीक है, अब वो कोई भी काम हो सकता है। अब इसमें एक का इच्छा है कि मैं इसी काम को अलग करूं, तो पार्टनरशिप करने का मतलब क्या है? तो यानी कि पार्टनरशिप जब होगा तो वो वही काम को दोनों अलग नहीं कर सकते। हो सकता है समझौता में ऐसा हो कि अलग अपना कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। जॉइंट वेंचर में क्या है? जॉइंट वेंचर में वो अपना काम करते रहेंगे, वो अपना काम, उनकी कंपनी है वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन कुछ विशेष कार्य के लिए क्या होंगे? एक जगह इकट्ठा होंगे, जिससे उस कार्य को किया जा सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? पार्टनरशिप जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है। क्या? रजिस्टर्ड होता है, लेकिन कुछ पार्टनरशिप ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं भी होते। जॉइंट वेंचर कभी रजिस्टर्ड नहीं होते, ये जॉइंट वेंचर रजिस्टर्ड कभी नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में अंतर। ठीक है, अब जॉइंट वेंचर में अकाउंट बनाना है। क्या? जॉइंट वेंचर में अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट में क्या क्या होता है ये पहले हम लोग बात कर सकते हैं। अब यहां पर जॉइंट वेंचर है तो एक ही व्यक्ति अकाउंट बना सकता है। क्या? एक ही व्यक्ति अकाउंट बना सकता है। ठीक है, या हो सकता है जॉइंट वेंचर में जितने व्यक्ति हों सभी अपना अपना अकाउंट बनाएं, सभी अपना अपना अकाउंट बनाएं।
ठीक है। तीसरा हो सकता है कि सभी अपना अपना अकाउंट बनाएं और जो उन्होंने खर्च किया है, जो कुछ किया है, उसी को लिखें, दूसरे का कुछ ना लिखें। क्या? दूसरे का कुछ ना लिखें। तो 3 प्रकार से यहाँ पर अकाउंट हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।